तो हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ से पाठ कर रहे हैं। इसका नाम है कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। कल हम यहाँ तक पाठ किया कर चुके थे। उसके आगे हम पढ़ते हैं। एक अन्य नित्य प्रकृति है जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे दिव्य है। हम जहाँ रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, यह है भौतिक प्रकृति, भौतिक सृष्टि जो कि पंच महाभूत से बना हुआ है। इसके परे एक दिव्य प्रकृति है, वो परम है और कभी नष्ट नहीं होती। जब इस जगत में सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब वो अंश जो का तो बना रहता है। उस परम स्थिति को अव्यक्त तथा अविनाशी कहा जाता है। अविनाशी मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, और अव्यक्त मतलब वो हम यहाँ बैठ के उसको देख नहीं पाते हैं। हमारे पास वो अव्यक्त है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम योग्यता प्राप्त करेंगे भक्ति के माध्यम, तो हम वहां जा सकते हैं। और वो ही सर्वोच्च गंतव्य है। वहां जाकर मनुष्य उस मेरे परम धाम से कभी वापस नहीं आता। भगवान इसको अच्छे से कह दिया कि ये जो परा प्रकृति है वो क्या है? मेरे परम धाम। ये परा प्रकृति भगवान का धाम है, वैकुंठ लोक है। वहां से कभी वापस नहीं आता। भगवान के धाम में एक बार जाने से और वहां से लौटना नहीं पड़ता है। वैदिक अथवा वर्णाश्रम धर्म भी नित्य कहलाता है, क्योंकि कोई भी उसका आरंभ खोज नहीं सकता। ईसाई धर्म का 2000 वर्ष का इतिहास है और मुसलमानी धर्म का 1300 वर्ष का इतिहास है। किंतु यदि हम वैदिक धर्म के उद्गम को खोजने का प्रयत्न करें, तो हम उसका आरंभ नहीं पा सकेंगे। वर्णाश्रम धर्म जीव का नित्य धर्म स्वीकार किया जाता है। जो मैंने कल कहा था कि ये सनातन धर्म है, इसलिए इसको कहते हैं सनातन, जिसका कोई उद्गम नहीं है, कोई शुरू नहीं है, कभी अंत नहीं है। हम प्राय कहते हैं कि ईश्वर ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की, और इसका अर्थ है कि ईश्वर जगत से पूर्व विद्यमान थे। अगर हम कहते हैं कि ईश्वर ने इस जगत का सृष्टि किया, मतलब सृष्टिकर्ता जो है वो तो इस सृष्टि के पहले भी थे। चूंकि भगवान इस भौतिक प्रकटीकरण से पूर्व विद्यमान थे, अतः वे इस सृष्टि के अधीन नहीं हैं। कितने सरल है ना। जिन्होंने सृष्टि किया है वो अपने सृष्टि के अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सृष्टि करने के पहले भी वो थे। तो जब कोई कहता है कि भगवान भी इस भौतिक जगत का ही एक अंश है, वो गलत है। कि श्री राम उन्होंने अवतार लिया तो वो मनुष्य बन गए, हाँ, उनका भी जन्म हुआ, उनका भी मृत्यु हुआ, ये गलत है। हाँ, उनका जो जन्म हम देखते हैं वो जन्म लीला करते हैं, लेकिन वो जन्म नहीं है, मनुष्य जैसा जन्म नहीं है। वो अवतरित होते हैं। भगवान अवतार लेते हैं। अवतार मतलब ऊपर से नीचे आके प्रकट हो गए। इसके लिए जन्म लेने का कोई बात नहीं है। जैसे सूर्य हर दिन पूर्व दिशा से उगता है, तो अगर कोई कहेगा कि प्रतिदिन सूर्य का जन्म होता है पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में शाम को उनका मृत्यु होता है, ये सही है क्या? नहीं। सूर्य का ना तो जन्म हो रहा है, ना तो उनका मृत्यु हो रहा है। वो आपकी दृष्टि की बाहर चले गए शाम को, और फिर सुबह आपकी दृष्टि के सामने आ गए। इसको कहते हैं अवतार। जैसे भगवान हमारी दृष्टि की गोचर, हमारी दृष्टि के सामने आ गए, तो वो है अवतार। तो इस तरह से भगवान की सारे अवतार दिव्य है। चूंकि भगवान इस भौतिक प्रकटीकरण से पूर्व विद्यमान थे,
अतः वे इस सृष्टि के अधीन नहीं हैं। यदि वे भौतिक जगत के नियमों के अधीन होते तो वे इसकी सृष्टि कैसे कर पाते। कितना सरल युक्ति है। भगवान एक साथ अपनी सृष्टि के समरूप हैं और फिर भी अपनी पूर्णता में उससे पृथक विद्यमान रहते हैं। ये भगवत गीता में कहा गया है। मया ततमिदं सर्वम जगदव्याक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थित न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमि जोगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना। अपने दिव्य रूप में मैं इस समस्त जगत में व्याप्त हूं। समस्त वस्तुएं मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। हाँ, ये कैसा हुआ। भगवान बोलते हैं कि मैं दिव्य रूप में समस्त सृष्टि में व्याप्त हूं। समस्त सृष्टि में भगवान व्याप्त हैं, रहते हैं। समस्त वस्तुएं मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। एक बार कहते हैं मैं सब में व्याप्त हूं, एक बार बोल रहे हैं कि मैं उसमें नहीं हूं। पुनः जो कुछ भी सृजित है वो मुझ में स्थित नहीं रहता। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन करता हूं और यद्यपि मैं सर्वत्र हूं, फिर भी मेरा स्वयं ही सृष्टि का मूल स्रोत है। फिर भी मेरा स्वयं ही सृष्टि का मूल स्रोत है। मतलब भगवान सब कुछ सृष्टि करते हैं, वो सब कुछ में है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ में है मतलब भगवान अलग से और भगवान है ही नहीं। स- भौतिक दृष्टिकोण से क्या होगा। अगर कहा जाएगा कि आप उज्जैन में हैं, तो आप उज्जैन में हैं मतलब अगर कोई कहेगा कि आप बॉम्बे मुंबई में भी हैं, क्या ऐसा हो सकता है। नहीं, एक साथ दो जगह नहीं हो सकता। आप उज्जैन में हैं मतलब आप मुंबई में नहीं है। आप मुंबई में चले गए मतलब आप उज्जैन में नहीं है। यह है भौतिक दृष्टिकोण, भौतिक विचार। लेकिन भगवान कैसे हैं। वो सब कुछ में है लेकिन उनमें नहीं है। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि अगर कोई कहे कि भगवान तो सर्वत्र है, तो अलग से भगवान का पूजा करने की क्या जरूरत है। जो निर्विशेषवादी है वो इस तरह से युक्ति खड़ा करते हैं कि भगवान सब कुछ में है, ईंट पत्थर काठ सब कुछ में है, तो अलग से मंदिर में भगवान का पूजा करने की क्या जरूरत है ना। तो इसका युक्ति ये है कि भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हम सब कुछ में हैं लेकिन हम उनमें नहीं हैं। मतलब वो अपना अस्तित्व नहीं खो गए कि भगवान पत्थर में भी है, भगवान कण कण में है। मतलब भगवान और भगवान का जो खुद का जो अस्तित्व है वो खो चुका है नहीं। भगवान गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण वहां भी नित्य विराजमान है, वही उनका धाम है। लेकिन अपने योग ऐश्वर्य, इसलिए कह रहे पश्चिमी योगम ऐश्वरम। ऐश्वरम मेरा ऐश्वर्य देखो, योग ऐश्वर्य को देखो कि मैं हमारे धाम में स्थित हूं, लेकिन होते हुए भी हम सब कुछ में व्याप्त हूं। ये मेरा योग ऐश्वर्य। पश्चिमे योग ऐश्वरम, योगम ऐश्वरम। वस्तुतः हम सब आत्माएं हैं और आध्यात्मिक आकाश में ईश्वर के संग रहने के लिए बने हैं। कितनी सुंदर विचार है, देखिए कितनी सरल है। हम सब आत्मा है, आत्माएं हैं और आध्यात्मिक आकाश में ईश्वर के संग रहने के लिए बने हैं, जहां असंख्य आध्यात्मिक लोक तथा असंख्य आध्यात्मिक जीव है। तथापि जो उस आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। हम बने तो हैं भगवान के साथ रहने के लिए, लेकिन हम योग्यता खो बैठे, तो क्या होगा। हमें वहां से यहां भेज दिया है, भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। याद रहेगा कितना सरल है।
हम इस भौतिक जगत में कैसे आ गए हैं? हम योग्यता खो बैठे हैं। क्या योग्यता खो बैठे हैं वो आगे बताएंगे। यही विचार मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में व्यक्त किया है। मिल्टन जो बहुत बड़े अंग्रेजी कवि है, उनका लिखा हुआ एक कविता है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें उन्होंने ऐसा ही लिखा है। आत्मा होते हुए भी हमने स्वेच्छा से इस भौतिक शरीर को स्वीकार किया है, और इसे स्वीकार करके भौतिक प्रकृति के त्रिविध तापों को भी स्वीकार कर लिया है। हम स्वेच्छा से किया है, हम कष्ट भोगना चाहते हैं इसलिए यहाँ पे आए हैं। ठीक कब हमने इसे स्वीकार किया है और किस प्रकार स्वीकार किया, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। अनादिकाल से कब किया है वो उसका कोई पता नहीं लगा सकता। बद्ध जीव ने पहली बार इन भौतिक शरीरों को कब स्वीकार करना आरंभ किया, इसका इतिहास कोई नहीं खोज सकता। लेकिन ये निश्चित है कि हम यहाँ आने की इच्छा किए थे, इसलिए हम यहाँ हैं। इसको इस तरह से अगर हम समझे कि ये स्वेच्छा क्या है। स्वेच्छा मतलब जब जीव सोचता है भौतिक आध्यात्मिक जगत में, हाँ, आध्यात्मिक आकाश मतलब आध्यात्मिक जगत, वो आकाश में बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रह है जिसको वैकुंठ लोक कहते हैं। तो वहां सब कुछ के मालिक कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण ही है। तो सब भगवान श्री कृष्ण को ही प्रभु समझते हैं। लेकिन जब कोई जीवात्मा वहां भगवान की वो जो ऐश्वर्य है उसको देखकर ईर्ष्या करता है और सोचता है कि क्यों कृष्ण भगवान होंगे, मैं भी ऐसा भोग करूंगा। भोग करने की इच्छा जब जीव में जागरूक होता है, तब वो वहां से यहाँ आ जाते हैं। क्योंकि वहां पे भोक्ता तो एक ही है, भोक्ता भोग करने के मालिक कौन है? भगवान ही है। भोक्तारंग जग तपसांग, भगवान कहते हैं मैं ही एकमात्र भोक्ता हूं, और हम सब उनके उनका जो मतलब भोग के सारे मतलब क्या कहते हैं उसको, आ, सेवा में हम लगे हुए हैं। यह जीव का नित्य स्वभाव है। लेकिन जीव जब सोचता है कि मैं भोग करूंगा, तब उन्हें वहां से इस भौतिक संसार में भेज दिया जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण इस तरह से दिया जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे मानिए कि आ, कोई देश में जो प्रजा है, अगर वो सोचेगा कि मैं राजा क्यों ना बनूं, राजा क्यों महल में रहता है, मैं भी वो महल में रहना चाहता हूं, मैं उस महल में रहूंगा और मेरा भी इस तरह से पूजा होगा, तो क्या होगा? वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो अपराधी बन जाते हैं। क्योंकि राजा राजा ही होता है, प्रजा राजा नहीं होता है। अभी गणतंत्र में तो प्रजा को राजा बना दिया है, लेकिन फिर भी प्रजा तो प्रजा ही है ना। जनता जनार्दन कहते हैं, लेकिन जनता कभी जनार्दन नहीं होता है। जनार्दन मतलब भगवान को ही जनार्दन कहते हैं, जनार्दन जनार्दन ही होते हैं। लेकिन अभी एक कहावत आ गया है, जनता जनार्दन, मतलब जनता से भीख मांग के वोट लेते हैं और उनकी वोट से वो राजा बनते हैं। इसके लिए उनकी जनार्दन कौन बन गए हैं? जनता बन गया है। क्योंकि जनता उनको भीख देते हैं, वोट की भीख देते हैं उनकी झोली में, और उस वोट से वो राजा बनते हैं, मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। इसलिए वो कहते हैं जनता जनार्दन, मतलब जनार्दन से भीख लेना पड़ता है। ये सही है, ये जनार्दन से ही हमें भीख लेना है, जनार्दन से ही हमें कुछ मांगना है। लेकिन वो असली जनार्दन के छोड़कर जनता जनार्दन जनार्दन को पकड़ लिया। असली जनार्दन कौन है? जो वैकुंठ लोक में रहते हैं, जो भगवान है, परमेश्वर है। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति
कोई प्रजा राजा को ईर्ष्या करना लगता है और वो खुद राजा बनना चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अपराधी। और उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये भौतिक जगत एक जेल जैसा है जहां हमें इसलिए भेजा गया। लेकिन इस कब हुआ, ये इसका कोई खोज नहीं निकल सकता। वर्तमान में डार्विन का जैविक पदार्थ के विकास का सिद्धांत उच्च शिक्षा की संस्थाओं में अत्यंत प्रमुख है, किंतु पद्म पुराण तथा अन्य प्रामाणिक शास्त्रों में जीवों के एक शरीर रूप से दूसरे में आध्यात्मिक विकास की जानकारी दी गई है। डार्विन क्या कहा है? डार्विन का जो ये है सिद्धांत क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनका ये क्या है कि प्रयोजन के अनुसार जीव अपना शरीर को परिवर्तित करता है, इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हाँ, लेकिन ये इवोल्यूशन डार्विन ने थोड़ा सा गलती कर दिया है। उन्होंने कभी कोई शास्त्र से ऐसा पढ़ा होगा, जैसे पद्म पुराण में कहा गया है, लेकिन वो उनको शरीर के माध्यम से कह दिया। असल में वो शरीर का इवोल्यूशन नहीं होता है, इवोल्यूशन होता है आत्मा का, आध्यात्मिक विकास होता है। ठीक है, ये पुराण हमें बताता है कि केवल केवल ये क्या है? पादप। पादप मतलब क्या है? तथा वनस्पतियों में ही प्र- प्रजातियां हैं। वर्तमान में सब डार्विन के सिद्धांत पर बल दे रहे हैं, किंतु वैदिक साहित्य में विभिन्न प्रजातियों के विषय में विपुल जानकारी है। डार्विन ये मत व्यक्त करते हैं कि प्रजातियां निम्नतर जीवन रूपी रूपों से विकसित हो रही है, किंतु ये संपूर्ण सत्य नहीं है। वो कहते हैं कि निम्न प्राणियों से उच्च प्राणियों का सृष्टि हुआ। पहला सृष्टि हुआ एक कोशी प्राणी अमीबा का, और वहां से वो बहुकोशी बन गया, उससे एक एक करके अलग अलग प्राणियों का जन्म हुआ, और फिर उससे वो सर्वोच्च प्राणी मनुष्य में रूपांतरित हुआ। पहले उसके पहले वो बंदर बना, और बंदर से वो मनुष्य बन गया। लेकिन ये इवोल्यूशन नहीं है, बॉडी का इवोल्यूशन नहीं होता है, इवोल्यूशन होता है आत्मा का। कि इस जीवन में वो एक कुत्ता था, अगले जीवन में वो कुत्ते से अच्छे शरीर को प्राप्त करता है। मतलब उस आत्मा का अपग्रेडेशन हुआ है, इवोल्यूशन हो रहा है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप। वो एक एक धाप चढ़ते हुए वो मनुष्य पर पहुंचते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द सोल, नॉट द इवोल्यूशन ऑफ द बॉडी। आत्मा निम्नतर रूपी से उच्चतर रूपों की प्रगति कर सकती है, किंतु सृष्टि के आरंभ में समस्त प्रजातियों की रचना श्री कृष्ण ने की, जैसा कि भगवत गीता में इंगित किया गया है। इससे क्या हुआ? एक पशु अगले जीवन में उसके मतलब उच्चतर पशु के रूप में जन्म लेता है, तो ये भी इवोल्यूशन हुआ। अगले जीवन में उसका अलग शरीर प्राप्त हुआ, और वो भी उन्नत शरीर प्राप्त हुआ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन डार्विन ने क्या क्या कह दिया कि शुरू में सबसे निम्नतर प्राणी ही थे, उच्चतर प्राणी नहीं थे, मतलब मनुष्य नहीं थे। सृष्टि के शुरू में मनुष्य था ही नहीं। तो क्या थे? वो एमीबा थे, कोशी प्राणी थे, कीट थे, ये सब थे, और वहां से कीड़े मकोड़े से होते हुए ये मनुष्य बन गए। ये गलत है। भगवत गीता में क्या कहा गया है कि सृष्टि के शुरू में भगवान कहते हैं कि सब सब प्राणियों का जन्म, सृष्टि मुझसे हुआ है। भगवान क्या कहते हैं? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम कल्पादौ। और कल्पादौ मतलब ब्रह्मा के एक दिन में जब कुछ मतलब प्रलय हो जाता है, होने के बाद मैं विसृजामि अहम, मैं सारे जीवों का सृष्टि करता हूं।
प्रकृति प्रकृतिं स्वाम प्रकृतिं शाम भ्रष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशम प्रकृतिर्वशात्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में, कल्प का मतलब ब्रह्मा के एक दिन में, कल्प के अंत में सब कुछ प्रलय में नष्ट हो जाता है। ये भौतिक जगत नष्ट हो जाता है। प्रत्येक भौतिक प्रकटीकरण मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाता है। मतलब जितनी सारे भौतिक चीज हैं उसमें सारे जीव सारे सब कुछ मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाता है, मतलब प्रलय हो जाता है, लय हो जाता है। और दूसरे कल्प के आरंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि करता हूं। समस्त विश्व व्यवस्था मेरी अधीन है। मेरी इच्छा से ये बारंबार प्रकट होती है और मेरी इच्छा से ही अंत में नष्ट होती है। समझ में आया? ये सब कुछ भगवान से ही सृष्टि होता है। तो मतलब सारे जीवों का सृष्टि, सारे भौतिक संसार की सृष्टि भगवान से ही होता है। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में, ब्रह्मा के एक दिन बहुत लंबे हैं, करोड़ों करोड़ों साल होता है। हाँ? तो जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है, सब कुछ भगवान की, इसका क्या कहें, मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाता है। भगवान की प्रकृति में सब कुछ प्रवेश करता है, अर्थात परा प्रकृति में प्रवेश करता है। सब कुछ लय प्राप्त हो, अपरा प्रकृति रहता ही नहीं है, ये भौतिक जगत रहता ही नहीं है। फिर ब्रह्मा के अगले दिन पर ये सब कुछ भगवान प्रकट करते हैं। उसमें सारे जीव हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य का जन्म उस समय नहीं हुआ, मनुष्य का जन्म बाद में बंदर से होगा इसलिए भगवान ने उसका जन्म नहीं दिया, ऐसा नहीं। सारे जीवों का सृष्टि एक साथ भगवान देते हैं। तो आज हम यहाँ तक ही पाठ करते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी। हम्म। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। माता जी कहाँ हैं बोल रही। अच्छा, माता जी कहाँ है? माता जी शायद वो खाना बना रही है दीदी के लिए। अभी कर लेना, बात कर लेना फोन पे, ठीक है। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? सब वीडियो ऑफ क्यों कर दिया? वीडियो ऑन रखें तो अच्छा है, जो कर सकते हैं वीडियो ऑन रखे तो अच्छा। वो